ये ओखली है जिससे भगवान को बांधा गया था। यहाँ भगवान को बंधन किया था दिवाली के दिन। कृष्ण का नाम यहीं से दामोदर हुआ। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, कृष्ण नाम दामोदर हुआ। ये ओखली का जल अपना भक्त लोग आंखों में लगाते हैं। राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ब्रज के एक नए वीडियो में। हम आ चुके हैं ऊखल बंधन आश्रम और यही वो स्थान है जहां पर माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण को ऊखल से बांध दिया था। ये स्थान श्री ऊखल बंधन आश्रम के नाम से जाना जाता है, जो कि पुरानी गोकुल महावन 84 खंबा के पास स्थित है। और आपको हम आश्रम के अंदर भी लेकर के चलेंगे। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया था, जो कि दोनों पेड़ के रूप में, जड़ के रूप में यहाँ पर स्थित थे। नारद मुनि के श्राप के कारण दोनों वृक्ष बन गए थे। उसके बाद भगवान कृष्ण ने दोनों कुबेर पुत्रों को यहाँ पर उद्धार किया था। चलिए आपको यहाँ पर और सारी जानकारी देते हैं और यहाँ के पंडित जी से पूछते हैं यहाँ की कथा क्या है और किस जगह पर भगवान कृष्ण ने यमला अर्जुन का उद्धार किया था। और वो ओखली भी दिखाएंगे जो कि माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को जिस ओखली से बांधा था, वो ओखली भी अभी 5,500 वर्ष पुरानी ओखली भी अभी भी इसी आश्रम में है। यहाँ पर आप देख सकते हैं यमुना मैया जी विराजमान है, जिसे भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में भी जाना जाता है। ये 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे नंद महाराज। यहाँ गोकुल में 9 लाख गैया वास कर रही थी। तब भी भगवान यहाँ माखन चोरी कर रहे, मट्टी खा रहे थे। तो यहाँ दिवाली के दिन कृष्ण भगवान ने मटकी को तोड़ दिया। मटकी तोड़ने के कारण माता यशोदा ने कृष्ण को यहाँ बांध रही थी। सारे 9 लाख गाय की रस्सी आ गई, मगर कृष्ण नहीं बंध रहे थे। तो भगवान बोले कि भैया तू मेरे को प्रेम से नहीं बांध रही है, तू गुस्से से बांध रही है। तो जसता मैया बोली नहीं, मैं तेरे को प्रेम से बंधन कर रही हूँ। तो भगवान बोले कि भैया तू ये तुम्हारे आँख से जो आंसू जो निकल रहे हैं ना, ये तो क्रोध के आंसू निकल रहे हैं। तो जसता मैया बोली नहीं, ये तो मेरे भक्ति के आंसू हैं। क्रोध के आंसू अलग होते हैं, भक्ति के आंसू अलग होते हैं। जो भक्ति के आंसू होते हैं ना ठंडे होते हैं, और जो क्रोध के आंसू है ना गर्म होते हैं। जब भक्ति के आंसू जब निकलते हैं भक्तों के अंदर में, दिल में प्रवेश करते हैं खुशी प्रदान करने के लिए। भक्ति के आंसू है ना, सुन लो ध्यान से और देख लो, ये भक्ति के आंसू इधर से निकलते हैं, ठंडे निकलते हैं। जो क्रोध के आंसू है सारी अंदर हीट मान करके, ये गर्म आंसू इधर से निकलते हैं। तो भगवान बोले कि भैया हम इतना रस्सी से नहीं बनेंगे, केवल हम तो प्रेम डोरी से बनेंगे। तो जैसा मैया बोली प्रेम डोरी कहाँ से लाएं कि 2 चना वाली रस्सी लेकर के आओ और अपने बाल बांधने वाली रस्सी लेकर के आओ और राधा जी का डोरी लेकर के आओ, तब हमको बंधन करो। तब यहीं से कृष्ण नाम क्या हुआ, दामोदर। ये कृष्ण का घर है। तब भगवान को याद हुई कि यहाँ कुबेर के 2 पुत्र थे, ये धन के राजा थे, इनके कुबेर के पुत्र थे, जो नारद जी ने इनको श्राप दिया कि जाओ तुम दोनों भाई पेड़ बन जाओ। तो ये यही जगह है। ये नंद महाराज की यहाँ 9 लाख गाय चढ़ती थी। यहाँ भगवान ने इन यमला जो पेड़ों का उद्धार किया था। तो भगवान दिवाली के दिन उखल को खींच करके ले गए वहाँ, जब पेड़ गिर गए। जब पेड़ गिर गए तो नंद महाराज जिस समय घबरा गए कि मेरे लाला को पेड़ भी गिर गए। तब यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी थी, यहाँ नाक भी रगड़ी थी। ये कृष्ण का भी घर दिखाएंगे जहाँ कृष्ण की पिटाई हुई थी, जहाँ कृष्ण को बांध करके रखा गया था। और जब राधा जी को मालूम पड़ी कि यहाँ से कृष्ण भगवान के ऊपर में 2 पेड़ गिर गए, तो राधा रानी दौड़ी दौड़ी आई, अरे लाला, अरे नंद के लाला तेरे को कोई चोट तो नहीं लगी? तो लाल कृष्ण बोले ऐसी भगवान की कृपा हो गई राधे, मैं तो बच गया कन्हैया की कृपा से। तब यही नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी और ये राधा कृष्ण का यहाँ मिलन हुआ था। यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। जब पेड़ गिर गए तो यहाँ राधा रानी भगवान से मिलने के लिए आई थी। यहाँ फर्स्ट में मिलन हुआ राधा कृष्ण का। तब यहाँ से टूपो वृंदावन महारास लीला किया। और यहाँ पति दोनों माथा लगाते हैं ना जोड़े से, तो कभी झगड़ा नहीं होता है। और दोनों एक रहेंगे, कभी लड़ाई झगड़ा करते रहोगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। और दोनों एक रहोगे तो कभी झगड़ा नहीं होगा, और झगड़ा करते रहोगे तो बच्चों का भविष्य बिगड़ जाएगा। तो यहाँ राधा कृष्ण का मिलन हुआ था। बोलो राधा कृष्ण भगवान की। और अभी कृष्ण को जहाँ बांधा था ना, वो दर्शन कराएंगे। ये गिरिराज जी का दर्शन है। यहीं से भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए गए थे। कहते हैं गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण में रखना लाज हमारी। तब यहीं से भगवान गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए, ये कल्प वृक्ष है। पीपलों में, हर वृक्षों में ये पीपल वृक्ष है, कल्प वृक्ष है। ये हट जाएगा, ये दूसरा निकल करके आ रहा है। कृष्ण भी टेढ़े थे, भगवान ये टेढ़ी बंसी बजाते थे और टेढ़ी भी चाल थी कृष्ण की। और यहाँ ये वो जगह है, यहाँ चिन्नी के दर्शन है, भाव के दर्शन है। आओ। और ये नंद महाराज की गौशाला है। यही नंद महाराज ने 9 लाख गैया दान करी थी। जो मथुरा वृंदावन दर्शन करने के लिए आते हैं, यहाँ गोकुल में गौ सेवा करते हैं और यहाँ पर गौ दान करते हैं, तो उनको भगवान मोक्ष प्राप्ति करते हैं। बोलो दामोदर भगवान की।
ये जो है ना, ये कृष्ण का घर है। ये 7.5 किलोमीटर में घर बनाए थे ना, यहाँ जसोदा मैया कृष्ण को झूले में झुलाती थी। तो गोपी क्या बोलती, अरे मैया तेरो लाला छोटो सो लाला है, कि हाँ बड़ी 60 साल की उम्र में मेरा लाला हुआ है। और गोपी लोग बोलती हैं कि हम भी झुला लें। तो जसोदा मैया क्या बोलती, अरे हौले से झोटा देवरी सकी, कहूँ मेरो लाला गिर ना जाए। तो जसोदा मैया के पास में गोपी आकर के यहाँ प्रेम से झूला झुला रही थी। तो यहीं जसोदा मैया कन्हैया को यहाँ सुलाती थी। भोर हो जाए, शाम हो गई और जसोदा मैया सुला करके कृष्ण को जाती थी। और यहीं भगवान को बांध करके भी रखा गया था। और यही भगवान की पिटाई भी हुई थी। सारी गोपी लोग आ गई, अरे मैया तू रानी बनी बैठी हो, महलों में राज कर रही है, आज हम तेरे कृष्ण को पकड़ के लेके आए। तो कृष्ण भगवान क्या बन जाते रास्ते में, गोपी समझती हमने कन्हैया को पकड़ लिया। और कृष्ण क्या हो जाते थे, और उनके कोई पति बन जाते कृष्ण, कोई अपने सास बन जाती, कोई ससुर बन जाते, कोई बेटा बन जाते, कोई अपने पति को लेके आ रही है। ये हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यहाँ शंकर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ी कि मेरे लाला को पेड़ भी गिर गई। तो यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में यहाँ फूलों का वर्षा करी थी। और यहाँ नाक भी रगड़ी थी। ये कृष्ण का हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है। यहाँ जो भक्त लोग नाक रगड़ देते हैं तो किसी दुष्ट राक्षस में आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। भागवतम कृष्णा और गोकुलम कृष्णा, गोकुल में भी कृष्ण विराजते हैं, गो और भागवत में भी कृष्ण विराजते हैं। यहाँ आने से एक घर में भागवत का फल प्राप्ति होता है। ये ओखली का जल, यह ओखली है, 6500 वर्ष पुरानी ओखली दिखाएंगे जहाँ कृष्ण को बांधा गया था। भगवान से कौन डरते थे पता है, काल भी डरते थे। तब माता जसोदा जी भगवान को यहाँ बांध रही हैं तो काल भी एकदम थर थर काँप रहा है कि आज 3 लोग के नाथ, ये सृष्टि के रचाने वाले यही भगवान बंध रहे हैं। तब जसोदा मैया भगवान को बांध रही थी ना, तो 9 लाख गाय की रस्सी आ गई। और कितनी रस्सी कम पड़ती थी, 2 अंगुरों से छोटी पड़ गई। तो भगवान बोले कि मैया ये कलयुग के अंदर बड़े बड़े पापी लोग, राक्षस लोग आएंगे। जो लोग आदान प्रदान को समझ जाएगा ना, तो जीवन में कभी अड़चन नहीं आएगी। आदान प्रदान का मतलब लेना और देना। तो भगवान बोले कि जिसका जो लेन देन सही रहेगा तो जीवन में कभी अड़चन नहीं आने दूंगा। भागवत जो भगवान के बोले कि लेन देन सही रहेगा उसको कोई जीवन में अड़चन नहीं आएगी, जिसका लेन देन सही नहीं रहेगा तो अड़चनें पैदा करता रहूँगा। यहाँ से भगवान ने ब्रजमंडल का पहला खंभा बनाया। 84 लाख जोनी से छुटकारा करने के लिए यहाँ हाथ लगाते हैं और उनका अहंकार नष्ट होता है। अहंकार होता है शरीर के अंदर, पैसे का अहंकार होता है, नौकरी का भी अहंकार होता है और अपना शरीर का भी अहंकार होता है। यह अहंकार नष्ट होता है और यहाँ आने से ना जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये ब्रज की राज है ना, ये कन्हैया जा रहे थे कहाँ, द्वारकापुरी राज करने के लिए। तो कन्हैया से बोले कि प्रभु आप लोग हमको ब्रज को छोड़ करके जा रहे हो कहाँ, कि हमको कोई पूछेगा नहीं। भगवान बोले कि जो भक्त लोग यहाँ आएंगे, जो ब्रज की रज में लोट पोट हो जाएंगे, ब्रज की रज को मस्तक से लगाएंगे, तो तेरा भी कल्याण और भक्तों का भी कल्याण होगा। कहते ना, को का भी वर्णन कर सके या ब्रज का मूल, और यहाँ के कण कण में बसी राधा जुगल चरण की धूल। कहते हैं राधे से चरणों की ब्रज धूल जो मिल जाए ना तो तकदीर बदल जाए। तो यहाँ आने से भक्तों की कन्हैया, 3 लोग के नाथ, तकदीर बदल जाते हैं। बोलो गोविंद भगवान की, कृष्ण बलराम की। अभी उखल का दर्शन कराएंगे जहाँ कृष्ण को बांधा गया था। ये ओखली है जिससे भगवान को बांधा गया था। यहाँ भगवान को बंधन किया था दिवाली के दिन। कृष्ण का नाम यहीं से दामोदर हुआ। दाम माने रस्सी, उधर माने पेट, कृष्ण नाम दामोदर हुआ। ये ओखली का जल अपना भक्त लोग आँखों में लगाते हैं तो दृष्टि शुद्ध होती है। और यहाँ हाथ लगाना है कि प्रभु हमारा अहंकार नष्ट करना, कि हे दामोदर जैसे तुमने पेड़ों का उद्धार किया, हमारा शरीर का भी उद्धार करना। ये भगवान के चरण हैं। यहाँ शंकर ब्रह्मा जी ने भगवान के चरणों में नाक भी रगड़ दी। और सब लोग यहाँ नाक रगड़ लो तुम लोग भी। ये हाई कोर्ट, नीचे 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 हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में, कि प्रभु ये नाक तुम्हारे हवाले है और किसी दुष्ट राक्षस के आगे नाक रगड़ने की जरूरत नहीं पड़े। यहाँ गोकुलम कृष्णा और भागवतम कृष्णा, इसका 4 परिक्रमा करो, हरे कृष्णा बोल करके बोलो दामोदर भगवान की। और जो 1 महीना ये दीपदान करते हैं, दामोदर पाठ करते हैं। हाँ, ये यहीं की महिमा है। यहाँ दीपदान करने से भगवान उनको मोक्ष प्राप्ति करते हैं और वैकुंठ को प्राप्ति करते हैं। और यहाँ से आने से जन्म कर्म के पाप बंधन भी मुक्त हो जाते हैं। बोलो दामोदर भगवान की।